दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक बार फिर जो बकाया भुगतान की मांग को लेके कलेक्ट्री पे जो ये धरना चल रहा है, तो यहाँ पे आया हुआ था। आज 427वां दिन है, यानी 18 फरवरी 2025 से ये शुरू हुआ था और एक साल 2 महीने पूरे कर चुका है, यानी इनको 14 महीने हो चुके हैं और 15वें महीने में ये मतलब दाखिल हो चुका है। तो आंदोलनों के इतिहास में जब भी लिखा जाएगा आंदोलनों का इतिहास, तो उसमें जो सबसे ऊपर जो नाम आएगा वो कोटा का आएगा, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन चलने का शायद है कि इतिहास में कोई अभी तक का तो होगा तो रेयर होगा, लेकिन मुझे तो मालूम नहीं पड़ता कि इतना लंबा कोई आंदोलन चला होगा। बहरहाल यहाँ कोटा से एक इतिहास बना है। सीटू के जो तीनों यूनियन के जो लीडर हैं, इनके नेतृत्व में ये लगातार आज 427वें दिन में ये दाखिल हो चुका है। इस बीच में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, इनके कहाँ फाइल अटकी हुई है बकाया भुगतान की, तो उसको लेके मैं, ये जो मेन लीडर हैं हमारे आंदोलन के, हबीब खान साहब, तो सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत कर लेता हूँ। जी हबीब भाई जी। जेके के जो मजदूर लगातार 28 साल से बंद कारखाना जेके का उद्योग के बारे में, जो एक मालिक सिंघानिया था, उस सिंघानिया लगातार उनके वेतन, मजदूरी और बिजली का पैसा न देकर इस कारखाना बंद करके चला गया। और ये कारखाना बंद करने के बाद एक कबाड़ी को, अराफात जो ग्रुप है उसको लाके बैठा देता है, और कबाड़ी भी फिर न चलाकर एक समझौता फैक्ट्री चलाऊंगा, 1 साल के अंदर पूरी फैक्ट्री चला दूंगा, और मजदूरों का बाकी वेतन को लेकर अराफात ने वेतन न देकर उसका एक लैंड यूज चेंज और करा लिया इसने आराम जेके से। और लैंड यूज क्या चेंज कराया कि मैं फैक्ट्री चलाऊँ, मुझे लैंड यूज दे दो, मुझे लोन मिलेगा। लेकिन 2007 के अंदर, मार्च 2007 में जेके की जमीन को अराफात के नाम ट्रांसफर किया। अराफात के नाम ट्रांसफर लैंड यूज चेंज हो जाती है। उस अराफात में लैंड यूज चेंज होते हैं, कारखाने जो एक प्लांट चलाया था, एक प्लांट उसको भी बंद कर देता है। और उसके बाद में उसने फैक्ट्री मशीनें निकाल कर 2018 में यह उसको फिर दो बेचने के लिए लोग फिर लैंड यूज चेंज कराता है, कॉमर्शियल में परिवर्तन करवा लेता है। जबकि उस शर्तों के आधार पर लैंड यूज दी थी, ये जेके चलाएगा, फैक्ट्री को चलाएगा, मतलब रोजगार देगा और वेतन देगा बाकी। लेकिन फैक्ट्री न चलाए, न रोजगार दिया उसने। और उसके बाद में हम जब इसके खिलाफ शिकायत करते हैं एससीबी के अंदर, एससीबी में जांच के दौरान ये पाया गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और जो अधिकारी थे भ्रष्टाचार, उसमें गर्ग साहब एक अधिकारी थे वहाँ पर, उनका शायद उसमें इसी आधार पर उनको निकाला भी गया उससे। और उससे ये हुआ कि अराफात को वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से हम अराफात जीते, जो लैंड यूज चेंज हुआ उस अराफात को सरकार ने जो परिवर्तन किया लैंड यूज को, दोबारा चेंज किया उसको, तो हमारे साथ सरकार खड़ी हुई कांग्रेस सरकार के दौरान, उस दौरान तो निश्चित रूप में सफलता मिली। लेकिन उसके बाद में सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की आती है, भारतीय जनता पार्टी ने फिर अराफात साथ देने की कोशिश करती है। लेकिन जब लगातार धरना में संकट दे रहे हैं, तो अराफात में जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट वो भी चेंज होती है, और उन्होंने भी अराफात के खिलाफ फिर एक एक्शन लेती है, अराफात को यहाँ से भगा देती है। लैंड यूज मजदूरों के चलाने को दी गई थी और रोजगार को दी गई थी, लेकिन दोनों काम नहीं करता है सरकार। इसलिए इस अराफात नहीं, इसलिए सरकार जमीन ले लेती है अपने पास में, और जमीन लेकर सरकार ने ये काम तो कहते अच्छा काम किया है, इसमें हम खुशी है। सरकार ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी योजना काम किया है, कोटा जिला, जिसको भी धन्यवाद देते हैं, और मतलब धन्यवाद। लेकिन सबसे बात, जब तक मजदूरों वेतन नहीं मिला, हम चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी श्रीनिवासन साहब से मिले। श्रीनिवासन साहब ने वहाँ पर जो उस टाइम मौजूदा लेबर सेक्रेटरी थे, उनको बुला रखा था, लेकिन वहाँ पर अभी तक उन्होंने कुछ किसी को चार्ज दिया नहीं दिया, ये हमें पता नहीं। लेकिन हमें सूचना मिली है कि संभाग आयुक्त साहब इस काम को देख रहे हैं। संभाग साहब से मिले थे हम, संभाग आयुक्त साहब ने भी कुछ हमारे को ऐसी कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि आपको पैसा कम मिल जाएगा, भी नहीं दिया उन्होंने। तो निश्चित रूप से अभी हमारी जो एक टीम, जो राज्य की टीम थी CITU के नेतृत्व में, अन्य संगठनों के नेतृत्व में, लेबर सेक्रेटरी से मिली थी अभी 18 तारीख को। तो 18 तारीख को वहाँ उन्होंने कहा कि भाई जेके का एक मुद्दा ज्वलंत है, जो लगातार वहाँ पर 14 महीने धरने बैठे हुए, उनको भी आप सुनिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी नया चार्ज लिया, नए सेक्रेटरी साहब बने वहाँ पर, लेबर सेक्रेटरी बने, तो उन्होंने चार्ज लिया, मैं इसके बारे में इसको कुछ आज समय बाद आपको बुलाऊंगा, मैं आपसे लोगों से बात करूंगा, आश्वासन में बात करूँ। लेकिन बात करने से नहीं, लगातार में कोटा कलेक्टर साहब कहना चाहते हैं, संभाग आयुक्त से कोटा में रहते हैं उनसे कहना चाहते हैं, ओम बिरला जी कोटा में आते रहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं कि मजदूरों को जो लगातार 40% लघु मजदूर, लगभग 40% ऊपर लघु मजदूर दुनिया को छोड़ चुके हैं, और उनके परिवार के बच्चे, उनको आज विधवा उनकी आती है, उनको सरकार को थोड़ी बहुत दे दी, थोड़ी बहुत सहानुभूति है किसी मरने के बाद भी, तो निश्चित रूप से सहानुभूति को दर्ज करना चाहिए और उनको उसका भुगतान मैं ब्याज से दिलवाना चाहिए। हम ये गुजारिश कर, सरकार से गुजारिश करते हैं। यदि नहीं करते, सरकार का ये गलत रवैया आता है, और लगातार हम जब तक ये सरकार ये सोचे कि कब तक बैठेगा, हम मर जाएंगे तब तक बैठे रहेंगे, धरना छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारा पूरा वक्त, जब छोड़ने वाले भी नहीं है। ये कोई गलत फहमी की सरकार की, ये उठ के चले जाएंगे, थक जाएंगे, साल 2 साल 15 दिन 20 दिन में,
निश्चित रूप से चाहे हमें वर्षों लगे, चाहे सोचे कि जिंदगी में हमारी मौत तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं। सरकार को भुगतान करना ही पड़ेगा। हम उठ जाएंगे, हमारे बेटे बैठेंगे, हमारे बेटे हमारे पोते बैठेंगे, लेकिन सरकार को छोड़ने वाली नहीं, हमारा लेकर रहेंगे शुरू। तो मरते दम तक ये धरने पे बैठे रहेंगे जब तक इनका भुगतान नहीं हो जाता। जी सोनी साहब जी बोलिए। सिराज भाई, आपको अच्छी तरह याद है और आपका काफ़ी सहयोग रहा है हमारे आंदोलन को, जिस तरह से आपने कवर किया है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जो है जीत के आए, और जीत के आने के बाद जब काफ़ी समय लंबा खिंचा, सरकार ने सुनवाई नहीं की। सरकार से, प्रशासनिक मशीनरी से, अधिकारियों से हमारे साथी मिले, और मिलने के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला, उनके द्वारा कोई सही जवाब नहीं दिया गया, उसके बाद जो है हमारे CI2 के तीनों यूनियन के हमारे महामंत्री कॉमरेड हबीब खान, पार्टी के जिला सेक्रेटरी, इनके नेतृत्व में एक निर्णय हुआ, और उस निर्णय के तहत जो है हमने ये आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन शुरू करने के बाद भी काफ़ी ज्ञापन वगैरह दिए गए। हमारे साथी जो है कामरेड हबीब भाई के नेतृत्व में जयपुर भी गए, और वहाँ हमारे कामरेड अबरा राम जी जो सांसद है, पोलिट ब्यूरो सदस्य हैं आज की तारीख में, वो भी साथ में थे कामरेड के हबीब भाई के, और वो सारे साथी जो है वहाँ मिले, और मिले जाकर के जो है वहाँ पर सारी बात हुई। सारी बात होने के बाद में कुछ चेंजेस आया बात करने में उनमें, और वो काफ़ी टाइम होगा इस तरह से जो है बात करते करते, मिलते, कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए और KDA के प्रशासक को मिलते हुए। बाकी कुछ अभी तक जो है ना उनकी तरफ से एक इस तरह का कोई वो सामने नहीं आया कि भाई आपका पेमेंट बढ़ रहा है, आइए आप। कलेक्टर साहब की तरफ से भी कोई इस तरह की बात नहीं आई कामरेड के पास कि भाई आप जो है आइए और हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये सरकार का वो संदेश है या जो भी है, कोई इस तरह के हालात हुए नहीं। जिस तरह से कॉमरेड ने अभी बताया आपको कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, ये आंदोलन लाल झंडे के CI2 के निर्णय के तहत है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में चल रहा है, और ये आंदोलन चलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कॉमरेड ने अभी कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे कुछ 10-12 साथी जो है इस आंदोलन को चलते हुए शहीद हुए हैं, और उनके बारे में भी हमने बात की है कलेक्टर से, मगर कलेक्टर ने उनके बारे में भी कोई इस तरह का उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव बात नहीं आई सामने। तो जिस तरह से कॉमरेड ने कहा है, जो हमारी पार्टी के सेक्रेटरी है और जिसका नेतृत्व इस आंदोलन को मिल रहा है, उन्होंने जो कहा है चाहे कुछ भी हो जाए, हम और भी साथी शहीद हो जाए, मर जाए, हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी जो है शिरकत करेंगे, और उस आंदोलन को वो मंजिल तक ले जाएंगे जो मंजिल हम पाने के लिए जो है यहाँ बैठे हैं, और एक एक पैसा जो है हम सरकार से लेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत। और मरते दम तक यहीं जब तक भुगतान नहीं हो जाता ये लड़ने के लिए तैयार हैं। कालीचरण सोनी साहब थे ये जी। मेरे साथ में अशोक सिंह जी भी हैं जो इस धरने को रोजाना चलाते हैं, तो उनसे जानते हैं। अशोक जी बोलिए सर जी। सिराज जी, आप जब से ये धरना चल रहा है तब से आप कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, और हमारी आवाज़ को आप कोटा और पूरे हाड़ौती और राजस्थान तक आप हमारी आवाज़ को पहुंचाते हैं। इस धरने को आज जो है 1 साल और 62 दिन हो गए आज टुडे। बट ये क्या है कि हमारे जो पार्टी सेक्रेटरी हैं CPM के हबीब खान जी, उनके नेतृत्व में ये धरना कंटिन्यू जारी है। और इस धरने को खर्चे की जब बात करें हम, तो लोअर कोर्ट से लेके और हाई सुप्रीम कोर्ट तक हम 60 से 70 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं अभी अब तक। तो सवाल ये है कि हमने जब सोचा था कि जब ये देश आज़ाद हो गया और बस 70-72 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, हम अपनी आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा के आए, और सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ ने ये कहा कि ये तुरंत फैसला हो। मजदूरों का उसने कहना, जो समझौता था वो नहीं माना, त्रिपक्षीय समझौता था, और त्रिपक्षीय समझौता मालिक ने नहीं माना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार जो है अपनी जमीन को अधिग्रहण करे और मजदूरों को पैसा दे, ये सीधा सा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उस बात को मनवाने के लिए, जबकि वैसे ही मानना चाहिए सरकार को, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक बड़े कोर्ट का आदेश है। तो इस व्यवस्था में जो व्यवस्था चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों में है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। तो केंद्र और राज्य में दोनों में हमने सोचा था कि भगत सिंह ने देश आजाद करा दिया,
तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जल्दी लागू हो जाएगा, मजदूरों को पैसा मिल जाएगा। पर इस व्यवस्था में, इस तानाशाह व्यवस्था में मुझे लगा यहाँ धरने को इस तरह बैठना पड़ रहा है। 1 साल और 62 दिन हो गए और अभी तक इस प्रक्रिया का सिर्फ जमीन अधिग्रहण हुई है। जमीन अधिग्रहण, ये तो बात सही है, मोहर लग गई सरकार की कि भाई ये जमीन अधिग्रहण हो गई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। अब जमीन अधिग्रहण का मतलब है सरकार ने उस पर मोहर लगा दी, ये पैसा हमें देना ही है। तो सरकार इसे जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई करे और मजदूर जो 1 साल 62 दिन से बैठे हुए हैं उनकी तुरंत कार्रवाई करे और उनको पैसा दिलाए। तो इस स्थिति में सरकार जैसे तानाशाही रवैया अपना रही है, हम चाहते हैं कि ये प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र में चारों स्तंभ होते हैं, जो चारों स्तंभ होते हैं अपने अपने अलग अलग स्वतंत्र होते हैं, वो इस कार्रवाई को तुरंत कराएं और जो 70 और 60, 70 साल, 80 साल, 90 तक के लोग यहाँ जो बैठ रहे हैं और उनकी आशा जो बनी हुई है, जैसा कि हमारे कॉमरेड हबीब भाई ने बताया कि हम इस धरने को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाएंगे, हमारे जाने के बाद दूसरा आएगा, दूसरा आने के बाद तीसरा आएगा, पर हम जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा हम इस धरने को खत्म नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए बात है, एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि साथियों पैसा जब कोई काम होता है सिराज जी, तो धरना चलता है तो उसमें खर्चा भी होता है और उसमें एक बहुत बड़ी बात है, खर्चे के लिए हबीब भाई जैसे हमारे साथी है जिन्होंने तन मन धन सब कुछ लगा रखा है और ये कह रखा है कि जब तक कुछ भी हो जाए, चाहे 1 से 10 करोड़ रुपया भी खर्च होगा हम करेंगे और हम इस जीत को हासिल करके रहेंगे, क्योंकि हमारी सैद्धांतिक जीत है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सबसे बड़ी बात। सरकार पता नहीं क्यों इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी लागू नहीं करवा पा रही है, या तो सरकार की नीयत नहीं है, या और जो चारों जो स्तंभों की इन्होंने बात करी तो वो सबकी साख इस सरकार ने अपनी जैसी कर ली। जो सरकार की साख है वही सारी की सारी जो भी सरकारी जो ये संस्थाएं हैं, जो वैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं, संवैधानिक संस्थाएं, तो इनकी भी साख अपने सरकार से भी नीचे जा चुकी है। जी सतीश जी बोलो, कुछ तो बोलिए। इनको इस धरने को आज 1 साल 62 दिन हो गए। सीपीआईएम के नेतृत्व में ये धरना लगाया गया और सरकार को जो 2023 में सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया मजदूरों के पक्ष में, उसके तहत 2 साल तक यूनियन ने इंतजार किया। 2 साल के बाद 18 फरवरी 2025 में जब सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो मजदूरों की मांग को लेकर के यह धरना कर लगाया गया, मगर ना न्यायपालिका ना कार्यपालिका कोई भी इसके ऊपर अभी आज तक कोई तरीके का ध्यान नहीं है, ना कोई लिखित आश्वासन दिया गया है। केवल वर्बली ही कहा जाता है आपका काम हो रहा है, कर रहे हैं, मगर अभी किसी भी एंगल से कहीं भी ये नहीं लिखित में दिया गया कि आपका काम हो रहा है। हमारी तो ये मांग है कि अति शीघ्र सरकार इस पर संज्ञान ले और मजदूरों का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत शीघ्र से शीघ्र इस को निपटारा करे और मजदूरों का जो वाजिब भुगतान है, जो हमारी 500 करोड़ की डिमांड है और जो ब्याज सहित वो भुगतान किया जाए, तभी हम यहाँ से उठेंगे। अन्यथा ये धरना जब तक चलेगा जब तक इसका भुगतान नहीं हो जाता। तो बिल्कुल एक तरफ सरकार है जो ये तय किए हुए है कि मजदूरों को थका दिया जाए, मजदूर हैं कि वो सरकार के इस थकाने के फैसले के खिलाफ लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, और ये सरकार जो कि आंदोलनों को कुचलने के लिए जानी जाती है, तो कोशिश उसकी यही है कि थक हार के और घर चले जाएं और इनको कुछ भी नहीं देना पड़े। बहरहाल देखते हैं कि दुआई कर सकते हैं कि गर्मी, इतनी तेज गर्मी, लू चल रही है। बहरहाल मैं आता रहूँगा और मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी यहाँ की बात पहुँचाएं। आप लोग जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो भी लाइक, शेयर और मुझे फॉलो करने के ज़रिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। मैं भाई साहब कालीचरण सोनी साहब, हबीब खान साहब, सतीश सिंह जी और भाई अशोक सिंह जी और सतीश सिंह जी, इन सब के शुक्रिया के साथ आप सबका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।